महिला नवजात शिशु को 3 दिन और 3 रातों के लिए समुद्र में ले गई और उनका एकमात्र आश्रय ये डूबने वाला कंटेनर था। उसने बच्चे के मूत्र को समुद्र में फेंक दिया और जल्द ही कुछ मछलियों को पानी की ओर आकर्षित किया। उसने तुरंत एक साधारण शामक दवा बनाई, लेकिन ये पकड़ उतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। जब वह हताश हो गया तो अचानक आकाश में एक विमान दिखाई दिया। वह जल्दी से वापस केबिन की ओर भागा और उसे कांच का एक टुकड़ा मिला। जब वह वापस लौटा तो गलती से उसके पैर में चोट लग गई। वह दर्द में था, लेकिन उसने मदद के लिए फोन करने में जल्दबाजी की। हालांकि विमान से काफी दूर मौजूद लोग उन्हें देख ही नहीं पाए। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने घाव को कीटाणुरहित करने के लिए क्रैक वाइन का उपयोग किया। फिर उसने घाव को कान के मैल से सिल दिया। हृदय की वेदना ने उसे लगभग चक्कर में डाल दिया। मछली पकड़ने के लिए उन्होंने पूरक पोषण दिया। उसने हेडफोन केबल के साथ एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। मछली पकड़ने के जाल को समुद्र के रूप में डाला। फिर आखिरकार उसके पास एक जाल था। भोजन दिन ब दिन समय बीतता गया। उसने खतरे से जल्द बाहर निकलने के लिए बहुत सारा भोजन जमा कर लिया था। उसने मदद के लिए सैकड़ों कागज लिखे, फिर उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाला। फिर उसने सभी डिब्बे अंदर फेंक दिए। मुझे आशा है कि कोई उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। उसे समुद्र को खाली करना होगा, नियमित रूप से ट्यूब से पानी बाहर निकाले, अन्यथा एक बार पानी के बारे में चिंतित होंगे। उसने शराब को थमस में डाला और बच्चे को गर्म करने के लिए उसे जलाया। फोन की स्क्रीन खराब हो जाने के कारण इसे अनलॉक नहीं किया जा सका थी, लेकिन इस रात उनके पति ने अचानक गलत नंबर पर कॉल कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें गोली मारी गई है और वह खतरे में है। हो सकता है कि वह महिला को बचाने में सक्षम न हो। वह रोया और मैं अपने पति से बच्चे को कुछ दिल छू लेने वाली बातें सुनाने को कहा। उन्होंने बच्चे को एक नाम भी दिया। तभी दोनों लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद जल स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उसे पहले से ही सबसे खराब योजना बनानी होगी। उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का बेड़ा बनाने के लिए लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के बक्सों का उपयोग किया। यदि कंटेनर समुद्र के तल में डूब जाता है तो वे बेड़ा के पास कुछ समय के लिए तैर भी सकते हैं। इसके तुरंत बाद एक समुद्री शेर दिखाई दिया और उसे आशा दिखाई, क्योंकि जब तक वह वहां था यह एक ऐसी जगह है जहां समुद्री शेर बाहर है। यह साबित करता है कि यह जमीन से बहुत दूर नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रात में छेद को बंद करने के लिए जो सील लगाई गई थी वह अचानक गिर गई। समुद्र का पानी बहुत तेजी से कंटेनर में बह गया। तेज गति इसे उस भोजन को खोजने के लिए बनाया गया था जिसे ये संग्रहित करना चाहता था, लेकिन वह रस्सी में फंसना नहीं चाहता था। उसे पानी में फिसलना पड़ा और रस्सी काटनी पड़ी। लंबे प्रयास के बाद वह आखिरकार भागने में कामयाब रहा, लेकिन जब वह पानी से बाहर आया तो बच्चे को पता नहीं था कि वह कहाँ है। वह समुद्र में चिल्लाती रही, लेकिन वह सुनहरी मछली। इस तरह वे सारी रात समुद्र में बहते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपना सर्वस्व। उसने डिब्बे में से मछली निकाल ली। समुद्री उदबिलावों का एक समूह तुरंत वहां आ गया। ऐसा हुआ कि एक मछली की नाव वहां से गुजर रही थी। उन्होंने समुद्री उदबिलाव की विचित्रता पर ध्यान दिया, इसलिए उन्होंने जल्दी से नाव को पार कर लिया। तब बच्चा नाव पर था। उन्हें रस्सी के सहारे एक और महिला मिली, लेकिन वह महिला डेंसी में पहले ही मर चुकी थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर के बचाव के बाद आखिरकार महिला को वापस बचा लिया। ऐसी महिला की कल्पना करना कठिन है। मैं पूरी तरह से समुद्र में हूँ। जिस महीने मैं वास्तव में दीवार से बाहर निकला, मुझे माँ की महान शक्ति की प्रशंसा करनी पड़ी।